हे एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथिली शरण अग्रवाल गुप्त जी का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण अग्रवाल गुप्त जी का जन्म सन 1943 में, सन 1886 में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी मतलब कि यहाँ पे वो उनके पिता के बारे में बताया जा रहा है। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। 12 दिसंबर 1964 में 1964 को माँ भारती का यह महान, जो इनका हमारे भारत के जो महान इनको पुत्र कहा गया है, इनका देहांत हो जाता है। अब चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय में गुप्ता जी ही झुकाव गति काव्य की ओर था, मतलब कि उनका झुकाव काव्य पे ज़्यादा था और राष्ट्र प्रेमी इनकी कविता का प्रमुख स्वर था। इनकी काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेमपत्र चित्रण हुआ है। इन्होंने अपने कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उन्नति की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। सकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये था मैथिली शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। गुप्त जी की प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। संकेत, भारत भारतीय, यशोधरा, द्वार पर, जय भारत, विष्णुप्रिय आदि इनकी मुख्य काव्य की रचनाएं हैं। तो ये था मैथिली शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और उनकी कुछ रचनाएं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।